अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। जो सामने आपके प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के हल विद्यार्थी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पहले प्रश्न में दिया गया इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेक एक्स टेन एक्स का सीधा सीधा समाकल नहीं होता है, तो इसमें कुछ रूपांतरण और कुछ प्रतिस्थापन का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए सेक एक्स क्या होता है, 1 कॉस एक्स, और टेन एक्स है हमारे पास साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार ये बन जाता है साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर यदि हम कॉस एक्स को मान लेते हैं, माना कि कॉस एक्स बराबर टी, तो डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स जब आप निकालेंगे तो ये इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, वो माइनस डी टी के बराबर होगा। तो इस प्रकार अब इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स तो बन जाएगा डी टी। अभी माइनस जो चिन्ह लगा ये आ जाएगा बाहर, और कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा बटे में टी स्क्वायर। तो ये बन गया 1/t स्क्वायर डी टी। या इसको हम कह सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। तो इस प्रकार x की पावर n वाला समाकलन फार्मूला लगाते हैं। तो माइनस टी की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, तो बराबर t की पावर ऊपर क्या हो जाएगा -1 बटे -1, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार 1/t आ गया। 1/t अर्थात 1 कॉस एक्स, अर्थात ये हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया सेक एक्स प्लस सी और लिख देते हैं, तो यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, तो अगर आप सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स आता है, ये आपको पता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन दिया गया है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स डी एक्स। अब इसमें आएंगे, माना कि लॉग एक्स बराबर अगर हम टी मान लेते हैं तो 1/x डी एक्स बराबर डी टी बन जाता है। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, यहाँ 1/x डी एक्स है, तो इसको हम बराबर क्या कह सकते हैं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x डी एक्स। तो अब लॉग एक्स क्या है टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ये डी टी बन गया। तो अब टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यूब बटे 3, तो बराबर टी हमारे पास क्या है लॉग, तो लॉग एक्स का होल क्यूब बटे 3 प्लस सी, यही हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटे कास की पावर 4x। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पावर में जब साइन कॉस होता है तब उसका समाकलन आसानी से नहीं निकलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बराबर बन जाएगा साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ मान लेते हैं कि टेन एक्स बराबर टी, तो डी बाई डी एक्स अब टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जा रहा है। तो टेन एक्स को जब टी माना था तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया इतना। तो इस प्रकार ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा,
टी क्यूब बटे 3। तो टी हमारे पास क्या है 10x, तो बराबर रिजल्ट क्या हो जाएगा 10 क्यूब x बटे 3 प्लस सी। तो इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो अब देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया गया है कॉट क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बराबर अगर हम मान लें, माना कि कॉट एक्स बराबर टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब माइनस का चिन्ह उधर चला जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ये बन गया माइनस डी टी। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया टी क्यूब, तो बराबर हो गया माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी। तो बराबर माइनस टी की पावर 4/4, ये रिजल्ट आ गया। तो बराबर माइनस, अभी टी क्या है कॉट एक्स है, तो कॉट की पावर 4x/4 प्लस सी, यही रिजल्ट हो गया। तो इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है tan इनवर्स x की पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो माना कि tan इनवर्स x बराबर t, तो tan इनवर्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी। तो अब ये 1/x स्क्वायर डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर दिया गया है, तो ये डी टी बन जाएगा। तो चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हमारा क्या ये बन जाता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 है, तो बन जाएगा t की पावर 4 इंटू डी टी। तो n x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा t की पावर 5/5। तो बराबर अब t हमारे पास क्या है tan इनवर्स x की पावर 5/5 प्लस c, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है sec की पावर 5x इंटू tan x डी एक्स। यहाँ पर जब विषम घातें दी जाती हैं किसी फलन में, तो वहाँ पे उसको हम सम घात में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिख देंगे सेक की पावर 4x इंटू सेक एक्स tan x डी एक्स। अब यहाँ से सेक एक्स को हम मान लेते हैं, माना कि सेक एक्स बराबर t, तो सेक एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है सेक एक्स tan x डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी। तो इस प्रकार ये फलन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4x, तो t की पावर 4 इंटू सेक एक्स tan x डी एक्स बराबर ये हो गया डी टी। तो बराबर हो जाएगा t की पावर 5/5। तो t हमारे पास क्या है सेक की पावर 5x/5 प्लस c, यही आपका रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस कॉस एक्स अपान 2x प्लस साइन एक्स का क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पर हम मानेंगे जो इसका हर दिया है ब्रैकेट में 2x प्लस साइन एक्स बराबर t मान लेते हैं। तो बाएं पक्ष का जब अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलज 2 प्लस साइन एक्स का अवकलज
कॉस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू डी एक्स दाहिने पक्ष से आ जाएगा, बराबर बन जाएगा डी टी। तो ये देखिए अंश हमारे पास मिल गया, 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार ये हमारा समाकल बन जाता है। ऊपर तो बन गया डी टी और हर में क्या है, इसका होल क्यूब है, अर्थात 1/t क्यूब डी टी। तो 1/t क्यूब को हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 डी टी। तो ये बन जाएगा t की पावर -3 + 1 बटे -3 + 1, अर्थात t की पावर -2 बटे -2। तो बराबर, अब हम क्या लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह तो ऊपर आ जाएगा, 1/2 और t की पावर -2 है तो बटे के नीचे ही आ जाएगा t²। तो बराबर -1/t हमारे पास क्या है, 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और बटे में 2 भी लगा था, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। प्लस सी और लगा देते हैं तो ये हमारा क्लियर रिजल्ट हो जाता है। 8वां क्वेश्चन अब देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a + b cos इनवर्स x की होल पावर n अपान रूट ऑफ 1 - x² dx। तो अब यहाँ हम cos इनवर्स x को हम मान लेते हैं t, माना कि cos इनवर्स x बराबर t। तो अब cos इनवर्स का d/dx अगर निकालेंगे तो -1/√1 - x², ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो 1/√1 - x², देखिए हमारे पास बटे में √1 - x² और dx मिल जा रहा है। तो ये माइनस का पक्षांतर करेंगे तो -dt हो जाएगा। तो बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a + b cos इनवर्स x क्या है, t की पावर n अपान, अब देखिए अपान 1 - x² dx है, तो अपान 1 - x² dx क्या बन गया, dt बन गया। तो यहाँ बटे में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ a + bt की पावर n dt। अब देखिए एक सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की पावर n बराबर ax + b की पावर n + 1 अपान a ऑफ n + 1। तो वही यहाँ पर है, चाहे a + bt कह दो, देखो यहाँ b + ax इस फॉर्म में है। तो ये बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -a + bt की होल पावर n + 1 अपान t के साथ जो गुणांक लगा है, जो x के साथ गुणांक लगा है वही बटे के नीचे आता है, तो b ऑफ n + 1। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो माइनस ऑफ a + b cos इनवर्स x अपान b ऑफ n + 1 और ये पावर n + 1 प्लस c। तो इस प्रकार ये आपका रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, इंटीग्रेशन रूट ऑफ साइन x अपान कॉस की पावर 5x dx। तो बराबर इंटीग्रेशन रूट ऑफ, हम इसे कह सकते हैं 1 अपान कॉस की पावर 4x इंटू साइन x बटे कॉस x dx। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ सेक की पावर 4x इंटू टेन x dx। तो बराबर सेक की पावर 4 के वर्गमूल से सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर x अंडर रूट टेन x dx। अब यहाँ माना कि टेन x बराबर t, तो इसलिए टेन x का d/dx
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बराबर इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स क्या है टी, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया डी टी, तो बराबर इंटीग्रेशन रूट टी को हम टी की पावर हाफ कह देते हैं डी टी। तो अब एक्स की पावर एन का समाकल फार्मूला लगा दीजिए, तो टी की पावर हाफ प्लस वन बटे हाफ प्लस वन, तो बराबर ये हो गया टी की पावर 3/2, और ये भी 3/2 होगा, तो पलट के हो जाएगा 2/3, तो बराबर 2/3। टी क्या है 10x, तो 10x की पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो बटे 2 को हम अंडर रूट कहते हैं, तो बराबर 2/3 अंडर रूट 10 क्यूब x प्लस सी और लिख देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। तो माना कि tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर t, तो इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो जब एक्स क्यूब को हम x मानेंगे तो tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स हमको करना पड़ेगा एक्स क्यूब का, बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखिए ये बन गया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो इस प्रकार हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, तो हम क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये डी एक्स इधर से इधर आ जाएगा, बराबर 3 उधर चला जाएगा, 1/3 डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स क्यूब क्या हो गया टी हो गया, इंटू बाकी जो बचा वो बन गया 1/3 डी टी, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो बराबर 1/3 टी का समाकल टी स्क्वायर बाई 2, तो बराबर 1/3 दूनी 6, टी स्क्वायर क्या हो गया tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार अब देखते हैं 11 नंबर, इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो थोड़ा इसको हम सही ढंग से लिखते हैं, ये रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको अलग अलग कर लिया जाए, तो 2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर हमने माना कि रूट एक्स को अगर हम टी मान ले, तो रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी। तो ये देखिए 1/2 रूट एक्स बन गया, तो बराबर इंटीग्रेशन, थोड़ा इसको और सही करते हैं, तो 1/2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स को हम क्या कह सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, तो बराबर इंटीग्रेशन, अब देखिए 1/2 रूट एक्स और ये डी एक्स, ये हमारे पास है डी टी, 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी है, तो इधर तो हमने लिख दिया डी टी, और ये क्या है 1/रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स क्या है टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, तो ये बन गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके RHS का समाकल साइन इनवर्स एक्स होगा। तो इसका भी देखो वही स्वरूप है,
तो ये बराबर बन गया साइन इनवर्स टी। तो बराबर साइन इनवर्स, अब टी का वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, प्लस यहाँ और लगा देते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स डी एक्स। तो बराबर इंटीग्रेशन रूट ऑफ, अब यहाँ पर जो ये वैल्यू दी गई है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, आसानी से ये सरलीकृत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करेंगे। माना कि x बराबर a cos 2t, x बराबर a cos 2t मान लिया जाए, या a cos 2 थीटा मान लीजिए, थीटा भी मान सकते हैं। तो ये अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस ए कॉस 2 थीटा बटा a प्लस ए कॉस 2 थीटा dx। तो अब देखिए, इसको जब आप सरल करेंगे, अब यहाँ यह भी देखना है कि इस dx को हटाने के लिए, चूंकि सारा का सारा थीटा के फॉर्म में आ गया है, अभी हमको इसका अवकलज करना होगा। तो जब अवकलज करेंगे तो यहाँ थीटा माना है, तो ये थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो बाएं पक्ष में बन जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर a, तो यहाँ पे गुणांक है, इंटू डी बाई डी थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये बन जाता क्या है, माइनस साइन 2 थीटा इंटू फिर डी बाई डी एक्स करना होता है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए, और यहाँ 2 थीटा का क्या हो जाएगा अवकलज, 2 हो जाएगा, तो माइनस 2a साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा का पक्षांतर करेंगे तो इंटू डी थीटा, ये आ गया dx बराबर। ये स्टेप विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से सीखेंगे कि हम जब अगर थीटा की जगह x होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x करते, तो माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। x की जगह थीटा, तो वही काम थीटा के प्रति किया गया है। और 2x का अवकलज 2 होता है, तो 2 थीटा का 2 होगा, तो ये माइनस 2a साइन 2 थीटा, और ये बटे का डी थीटा उधर चला गया है, तो इंटू डी थीटा हो गया है। तो अब इस dx की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश में a कॉमन लिया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे हर में कॉमन लिया, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और अंडर रूट भी लगा दिया, इंटू dx क्या बन गया, माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये डी थीटा के फॉर्म में आ गया, तो बराबर अभी माइनस 2a हम इधर बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन अब a यहाँ पे कट गया, अंडर रूट 1 माइनस, अब कास 2 थीटा का ऐसा सूत्र लगाएं जिससे 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे, तो माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी यही करेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, ये 2 2 कट जाएंगे, इंटू यहाँ क्या बचा, साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2a इंटीग्रेशन, अभी अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र लिखते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा कॉस थीटा कट जाता है, अभी ये 2 और बाहर हो जाएगा, तो माइनस 2a था, तो 2 दूनी 4, माइनस 4a इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, फिर वही 2 थीटा में इसको चेंज करेंगे, तो चूंकि अब देखिए क्या होता है, कॉस 2 थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर आ गया, कॉस 2 थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, जो ये 2 हम बाहर लेके आए थे इसको यही बना रहने देते हैं। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर सीधे सीधे हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहने देते हैं। तो बराबर माइनस 2a इंटीग्रेशन ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो बराबर माइनस 2a आप इंटीग्रेशन 1 डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब देखते हैं भाई बराबर माइनस 2a ऑफ 1 का बन जाएगा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x का अगर डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम जानते हैं साइन x का क्या होता है कॉस x, तो बन जाएगा कॉस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का अवकलज 2, तो ये बन जाएगा 2 कॉस 2x। तो इसका मतलब है 2 कॉस 2x का समाकल साइन 2x होगा। तो अब कॉस 2x का निकालने के लिए बटा 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बटे 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप 2 से माइनस 2a से गुणा कर देंगे तो माइनस 2a थीटा माइनस 2a इंटू साइन 2 थीटा बाई 2। अभी 2 कट जाएगा और ये माइनस से माइनस ये प्लस भी हो जाएगा, तो इसको हम सही ढंग से लिखते हैं। प्लस वाला पद पहले लिख लेते हैं, a साइन 2 थीटा माइनस 2a थीटा। तो अब देखिए a साइन 2 थीटा, अभी थीटा क्या था, तो यहाँ पर अभी हमने देखा है कि x बराबर a कॉस 2 थीटा था। तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये x अपान a हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम, चूंकि x बराबर a कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपान a हो जाएगा। तो अब साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख दो, x अपान a का होल स्क्वायर। तो इसको अब इसी अवस्था में हम लिख दें या फिर ऐसे कर दें, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर। तो अब ये बटा a स्क्वायर से अंडर रूट बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपान a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है यही वैल्यू हम साइन 2 थीटा के यहाँ पे लिख देते हैं, a इंटू 1 अपान a साइन 2 थीटा क्या निकल के आया है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी, ये तो a कट गया। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर, जैसे भी कॉस 2 थीटा बराबर क्या आया था x अपान a, तो 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स x अपान a। तो यहाँ 2a थीटा था, तो यहाँ पे a कर दीजिए अलग इंटू 2 थीटा, तो बराबर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a कॉस इनवर्स x अपान a प्लस c और लगा देते हैं, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं जबकि 2 थीटा बराबर ये हमारे पास है, यही वैल्यू हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।